नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में कि रीतिकाल का जो समय था, उस समय किस प्रकार की परिस्थितियां थी जिससे इस प्रकार का साहित्य की रचना हुई। तो आप सभी जानते हैं कि साहित्य के निर्माण में जो युगीन वातावरण है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहते भी कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, जैसा समाज होता है वैसा ही साहित्य होता है। इसलिए प्रत्येक युग का जो वातावरण है वो राजनीति, समाज, धार्मिक और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। समय की राजनीतिक स्थितियां कैसी थी, सामाजिक स्थितियां कैसी थी, धार्मिक स्थितियां कैसी थी और कला और स्थापत्य कला किस प्रकार की थी, उससे युगीन वातावरण बनता है और जो युग होता है वैसा ही साहित्य होता है। इसलिए युग विशेष का अगर हमने साहित्य का अध्ययन करना है, रीतिकाल के अगर हमें साहित्य का अध्ययन करना है तो उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो परिस्थितियां हैं, उनका ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो हिंदी साहित्य है वो संवत 1700 से 1900 तक इसका समय निर्धारित किया गया है रीतिकाल का। इसलिए ये जो समय है वो समृद्धि और विलासिता का काल इसको कहा जाता है। मेनली विलासिता का काल है। उस समय श्रृंगार के दम में लिप्सा और जीवन और साहित्य दोनों में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है। यानी जीवन भी और साहित्य भी। उस समय का कार्य ऐसा था, उस समय का जो समय काल ऐसा था कि वह श्रृंगार की बहुत लिप्सा थी और कला वासना की पूर्ति का साधन बन गई थी। यानी कला जो है वो वासना की पूर्ति का साधन बन गई थी। कला कला के लिए नहीं थी बल्कि वासना की पूर्ति का साधन बन गई थी और नारी उसका आलम्बन बन गई थी। यानी नारियों के सौंदर्य के ऊपर, श्रृंगार के ऊपर, इस प्रकार की नायक नायिका भेद के ऊपर इस प्रकार की कविताओं की रचना इस प्रकार की होने लगी थी कि जिससे जो एक वासना को बढ़ावा मिल रहा था। जो प्रेम क्रीड़ाएं थी, नायक नायिका भेद थे, उनका बहुत विचित्रपूर्ण चित्रण इस काल की कविता में मिलता है और ये उस प्रकार की जो उस समय की जो परिस्थितियां हैं उन्हीं का प्रतिबिंब है। यानी इस प्रकार का समाज उस समय हो गया था। हम बात करें अगर राजनीतिक परिस्थितियों की, तो ये जो 200 साल का जो समय है ये मुगल काल से शुरू होता है, जहां पर शाहजहां का शासन था और उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग का तक का शासन है। यानी स्टार्टिंग यहां से है, शाहजहां से और लॉर्ड हॉर्डिंग। इसमें शाहजहां की जो, क्योंकि कला प्रेमी था इसलिए उत्कृष्ट कला प्रियता का युग भी है ये। लेकिन इसके बाद जो औरंगजेब का जमाना आया वो धार्मिक कट्टरता का जमाना था। आपने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के कत्लेआम सुने होंगे। उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली के अंदर या आसपास के कत्लेआम मचाया था, नृशंस हत्याएं की थी। ये घटनाएं भी इसी काल में घटित हुई थी। अंग्रेजों की अगर बात चले तो अंग्रेज जो है वो कूटनीतिक चालों से जो भारतीय समाज के अंदर जो राजे रजवाड़े थे, छोटे छोटे राज्य थे, जो सरदार सामंत थे, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर देते थे। और वो इसी के कारण जो शासक स्थानीय शासक भी थे वो भी आंख मूंद कर उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। इससे होता क्या था कि इनको ऐसा लगता था कि अभी हम पर कोई अत्याचार नहीं करेगा या हम पर कोई आक्रमण नहीं करेगा और ये जितने छोटे राजे रजवाड़े थे ये विलासिता की जीवन जी रहे थे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार कर ली थी। और मस्त जीवन जीने कहानी भी इसी काल की है, दरबारी विलासिता की। और इसी दरबारी विलासिता के कारण जो रीतिकालीन कवियों में इस प्रकार की श्रृंगारिक कविताओं का रचना हुई है। इस काल के जो कवि थे वो भी विलासी रजवाड़ों के दरबारों में रहते थे, यानी दरबारी कवि थे, आश्रयदाताओं के पास में रहते थे और विलासिता में सुरा के प्याले पिला रहे थे। यानी वो अपनी कविता के माध्यम से विलासिता के प्याले पिला रहे थे। इसका मतलब जिस प्रकार का विलासिता उनको प्रिय थी राजे रजवाड़ों को, वैसे ही कविता वो रचना करते थे कवि उस समय के जो दरबारी कवि थे और अपने जो आश्रयदाता थे उनको खुश रखते थे। जो राजमहलों में नाच होता रहता था और मदिरापान का ही बोलबाला था। जो राजमहल थे वहां पर इस प्रकार से नृत्य करने वाली और सुरापान या मदिरापान करने का ही बोलबाला था। सुरा सुराही और सुंदरी के राज में विलासी जीवन से उत्पन्न कविता श्रृंगारिक कविता बनती है। यानी राजाओं का जो दरबार था वो सुरा यानी शराब, सुराही मतलब
जो प्याला है या सुंदरी या जो नृत्य की होती थी, इस प्रकार का ही विलासी जीवन वो जीते थे। और ऐसे में जो कविता रची जाएगी वो श्रृंगारिक कविता कही जाएगी। तो ये राजनीतिक परिस्थितियां उस समय के काल में थी। अगर हम बात करें सामाजिक परिस्थितियों की, तो सामाजिक की दृष्टि से भी ये जो काल है घोर अधपतन का है। बहुत ज्यादा अवनति उसमें हुई थी, क्योंकि जैसा उच्च वर्ग होगा तो उसी प्रकार का समाज में भी बहुत उसका प्रतिरूप देखने को मिलता है। यहाँ सामंतवादी युग था ये, जो सामंतवाद अपने सभी दोषों से युक्त था। यानी जो सामंतवादी समाज है उसमें जितने दोष होते हैं वो सारे दोष उस समय के काल में आपको देखने को मिलते हैं। नीचे वालों को ये अपने मात्र संपत्ति समझते थे। नीचे यानी जो निम्न वर्ग, निम्न जातियां हैं, जो प्रजा है, उसका अस्तित्व केवल उनके लिए, उनकी सेवा करने के लिए ही था। यानी जाति पाति थी, छुआछूत थी और भी कई चीजें ऐसी थी जिसके कारण समाज एक पतन की गर्क में जा चुका था। नारी को अपनी संपत्ति मानकर उसका भोग ही उसका जीवन मूल मंत्र बन गया था। यानी समाज में जो नारी का स्थान है सिर्फ भोग की वस्तु के समान समझा जाने लगा था, उसको अपनी संपत्ति माना जाने लगा था। सुरा और सुंदरी राजा प्रजा के उपास्य विषय हो गए थे, इसलिए नैतिक मूल्यों का पूर्ण अभाव था। यानी राजा जब इस प्रकार के चीजों में संलग्न रहते थे सुरा और सुंदरी में, तो प्रजा भी उसी प्रकार की, यथा राजा वथा प्रजा, जैसे राजा है वैसे ही प्रजा बन जाएगी। तो इसलिए जब समाज में जो उच्च वर्ग है वो इस प्रकार के कार्य करेगा, तो जो समाज की आम जनता है वो भी उसी प्रकार से हो जाती है। इसलिए नैतिक मूल्यों का पूर्णतः अभाव था। चिकित्सा, शिक्षा और संपत्ति रक्षा का कोई प्रबंध न था। यानी राजा का कार्य अपनी प्रजा के लिए चिकित्सा, शिक्षा और संपत्ति रक्षा का होता है, लेकिन इसका कोई भी प्रबंध नहीं था। किसी की संपत्ति हड़प ली जाती थी, शिक्षा का कोई सुचारू रूप से कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इसी प्रकार से चिकित्सा का भी है। धर्म स्थान जो है वो भी भ्रष्टाचार और पापाचार के घर बन गए थे, केंद्र बन गए थे। ये सामाजिक परिस्थितियां थी। हिंदू जो अपने हृदय राम कृष्ण का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करते थे, बल्कि उनकी लीलाओं में विलासी जीवन की संगति खोजने लगे थे। इस दौर की कई कविताएं आपको ऐसे मिलती हैं जो कहने को तो कृष्ण काव्य के अंतर्गत आती हैं, लेकिन उसमें कवियों ने अपनी मनगढ़ंत लीलाओं का वर्णन किया है और वो विलासिता की तरफ इंगित करने वाली कविताएं हैं। यानी राधा कृष्ण के प्रेम के नाम पर वो भी किसी राजाओं को खुश करने के लिए और उनकी विलासिता को बढ़ावा देने के लिए लिखी गई हैं। और रूढ़िवादिता उस समय और ज्यादा बढ़ गई थी मुसलमानों के अंदर, और ये भी वास्तविक जीवन से दूर चले गए थे। जो व्यक्ति अपने कर्म और अपना जो नैतिक आचार है उसके स्थान पर उसका जो स्थान है अंधविश्वास ने ले लिया था। ये सामाजिक परिस्थितियां उस समय रीतिकाल के दौरान थी। अगर हम बात करें साहित्य और कला की, तो साहित्य और कला की दृष्टि से ये युग थोड़ा समृद्ध रहा है। साहित्य की तो बात आप कर चुके कि इस प्रकार से समृद्ध रहा है, लेकिन कला की दृष्टि से, क्योंकि शाहजहां का थोड़ा सा जो ऐसा समय था जब ललित कलाओं में चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला का पोषण वो भी राजमहलों में हुआ था। संगीत शास्त्र की कुछ प्रमाणिक ग्रंथ इस समय भी लिखे गए थे, और ये भी जो हुआ था चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला का जो पोषण ये भी सिर्फ राजमहलों के दौरान, दरबारी संस्कृति के दौरान ही हुआ था। और जो विलासी राजा थे वो सब सौंदर्य प्रिय थे, अलंकार प्रिय थे, और बादशाहों की रुचि से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण कल्पना परक वैविध्य की न्यूनता के कारण कला की सीमाओं से दूर पड़ गई थी। यानी जो कवि थे या लेखक थे या उस समय के जो भी कलाकार थे वो अपनी कल्पना पूरक जो चीजें हैं, रचनाएं हैं, वो नहीं लिख रहे थे, बल्कि राजा की विलासिता को पोषण करने के लिए उनकी अभिरुचि को देखकर ही वो सभी रचना रच रहे थे। इसलिए जो कला है वो अपनी सीमाओं से दूर चली गई थी। कला कला के लिए न होकर विलासिता की वस्तु बनकर रह गई थी। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके बारे में हमने पढ़ा कि रीतिकाल का किस प्रकार का समय था, कैसा समाज था, कैसी राजनीतिक और साहित्यिक परिस्थितियां थी। आशा ही आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।